हरे कृष्णा। तो हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ से चौथा अध्याय मैं आपकी सेवा कैसे करूँगा, इस अध्याय को हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के दर्शन के लिए, और केवल दर्शन नहीं, उनसे कृष्ण के विषय में सुनने के लिए गए थे। कहाँ? कोशी में, वृंदावन में कोसी में गए थे। और अब उनके गुरु महाराज एक दिन के लिए वहाँ पर, कुछ दिन के लिए वहाँ पर थे, और उसी दिन रहेंगे और पिछले दिन चले जाएंगे वहाँ से। तो एक ऑप्शन रखा गया था। जो तीर्थ यात्री वहाँ पर थे, वहाँ पर उपस्थित हुए थे कोसी में, तो वहाँ पर ऑप्शन दिया गया था कि या तो आप अपने गुरु महाराज के लेक्चर को सुन सकते हैं, और या फिर आप शेष साई विष्णु को देखने के लिए जा सकते हैं। तो उसमें से कुछ ही लोग, जब ये अनाउंसिंग हुआ तो इसके बाद कुछ ही लोग वहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रवचन को सुनने के लिए रुक गए थे। उनमें से श्रील प्रभुपाद जी एक थे। और वहाँ पर बताया गया था कि केवल कुछ ही सन्यासी रुके थे जो कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य थे, और बाहरी कोई भी नहीं थे। और बाहरी में से केवल श्रील प्रभुपाद जी, जो कि बाहरी भक्त नहीं है, वे भी भक्त हैं, बट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे थे। मीन्स वे ना तो परिक्रमा में थे, ना तो कोई विशेष कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर निभा रहे थे। ऐसी बात नहीं थी। वे बाहर से आए थे बस अपने गुरु महाराज से लेक्चर सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए। तो वे वहाँ पर रुके थे। और ये भी हमने सुने थे कि घंटों घंटों तक कथा हो रही थी। किस विषय में? बहुत सुंदर टॉपिक में भक्ति सिद्धांत सरस्वती चर्चा कर रहे थे। संबंध, अविधेय, प्रयोजन। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जीव का 3 टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संबंध भगवान से क्या है, भगवान से जीव का संबंध क्या है, और अविधेय और प्रयोजन। प्रयोजन मीन्स जो लक्ष्य, और अविधेय मीन्स जो प्रोसेस। लक्ष्य अविधेय, अविधेय मीन्स प्रोसेस, और प्रयोजन मीन्स नीड, समथिंग वी नीड। व्हाट? कृष्ण प्रेम, दैट इज प्रयोजन। एंड जो डिस्प्यूट था, जिस विषय में झगड़ा था, वो है अविधेय को लेकर। बाबा जी लोग और जो तथाकथित और भी संप्रदाय हैं, वे उनका जो डिस्प्यूट है अर्थात झगड़ा है, वो किसको लेकर? अविधेय को लेकर। वहाँ पर हम चर्चा किए थे उस क्लास में कि तरह तरह के लोगों का जो सिद्ध प्रणाली, बाबा जी लोगों का सिद्ध प्रणाली अपनाते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल फोर्स फीडिंग किया जाएगा। चलो ये सब क्या, ये सब साधना कर क्या करना है, डायरेक्ट गोपी बन जाओ, या फिर मोर बन जाओ, या फिर ये सब आपको बताया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरण चिन्हों पर चलकर ही श्रील प्रभुपाद जी आगे हमें जो अभी प्रोसेस, अभी हम साधना भक्ति कर रहे हैं, वैधि भक्ति कहते हैं, तो दैट शुड बी टेकन, वही ग्रहण करना चाहिए और कुछ नहीं। और उसी से हमारी प्रगति होगी। उसी को प्रैक्टिस करने से, कृष्ण भावना, इस जो वैधि भक्ति है, इसको पालन करने से धीरे धीरे भगवान के प्रति एक विशेष राग में हम युक्त हो जाएंगे। विशेष रूप से हम भगवान के प्रति एक प्रेम को जागृत करेंगे, तब वो अपने आप ही जागृत होगी। उसके लिए कोई बताएगा कि नहीं, ये तुम तो वो हो, तुम तो वे हो। ये सब बिल्कुल मूर्खता वाली बात है। और दोज हु वांट टू चीटेड, दे कैन डू इट। जो जो मूर्ख बनना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और जो लोग वास्तविक वस्तु चाहते हैं, जो लोग वास्तव में सटीक वस्तु चाहते हैं, और उसके लिए दे वांट टू पे फॉर इट, हाँ, उसके लिए वो जो व्यक्ति वास्तव में पेमेंट करना चाहते हैं, हाँ हमें रियल वस्तु चाहिए, वास्तव वस्तु चाहे उसके लिए हम पेमेंट करेंगे, उसके लिए हम पेमेंट करेंगे। वो कम उससे कम में नहीं लेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे हम। अपने गोल को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। तो दैट शुड बी अंडरस्टूड हियर।
तो जो इस तरह के सीरियस भक्त हैं वो यही अ, इसको समझ पाएंगे। जो हाँ चीफली लेना चाहेंगे, कौन करेगा ये सब भजन, तो उसे दो फॉर देम दे कैन डू इट। उस जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इस तरह से, और ठगना चाहते हैं तो ये बात है। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है संबंध अविधेय। तो ये विषय पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही शार्पली पर चर्चा कर रहे थे। कुछ समय नहीं, 1-2 घंटा नहीं, 6-7 घंटे की चर्चा हो रही थी। तो अंत तक कोई टिक नहीं पाया, केवल कुछ कुछ ही भक्त टिक पाए थे। हाँ, उसमें से श्रीधर महाराज भी थे और शिला प्रभुपाद जी भी थे। शिला प्रभुपाद जी के एक विशेष गुण को हम चर्चा कर रहे थे, क्या? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन रहे थे। उनको कुछ कुछ विषय समझ भी नहीं आ रहा था, फिर भी वे ध्यानपूर्वक अपने गुरु महाराज को सिंसियरली सुनना, दैट इज़ द क्वालिफिकेशन ऑफ दीक्षा, इनिशिएशन, टू हियर सिंसियरली। सो ये सब हमने सुने थे। अब हम आज के विषय में आ जाते हैं। उसके बाद से पढ़ते हैं। यहाँ तक पढ़ लिए थे कि उनका मन आध्यात्मिक गुरु के वचनों में डूबा था। अब उनके संबंध अधिक ठोस प्रतीत हुए। वे उस मूल धारणा को अपने मन में अब भी संजोए हुए थे, जो साधु स्वभाव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कलकत्ता में छत पर उनसे बातचीत करके उनमें पैदा की थी। वह धारणा जो इलाहाबाद में उन्हें वर्षों पहले बल देती रही, आज रात और अधिक समृद्ध और सजीव बन गई थी। उनके आध्यात्मिक गुरु और उनके शब्दों से उत्पन्न प्रभाव अभय के लिए वैसे ही सच थे जैसे वृंदावन के ऊपर आसमान के तारे या चांद। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के वचनों को सुनने से उत्पन्न धारणा सत्य बनकर उनमें व्याप्त हो रही थी, और अन्य सभी सत्य श्रील गुरुदेव के निरपेक्ष सत्य के इर्द गिर्द इकट्ठे हो रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के इर्द गिर्द सभी ग्रह घूमते हैं। तो देखिए क्या बात बताई जा रही है कि श्रील गुरुदेव और जो शुद्ध भक्त हैं उनसे उनको सूर्य से तुलना की जा रही है। जैसे सूर्य उदित होता है और फिर वो उसका जो सूर्य अस्त होता है फिर उदित होता है, तो ये सबको पता है। तो मटेरियल व्यू ऑफ पॉइंट में, अर्थात भौतिकता दृष्टि में हमें लग रहा है कि सूर्य उदित हो रहा है, फिर वो फिर अस्त जा रहा है, समझ रहे होंगे, सनसेट और सनराइज कहते हैं हम। तो मटेरियल पॉइंट में ऐसा देखा जाता है, किंतु वास्तव में सूर्य से स्थिर है। तो ये इसको तुलना की कैसी जा रही है, देखिए आध्यात्मिक गुरु वे है मुक्त पुरुष, वे भगवान के नित्य नित्य सिद्ध पार्षद हैं। तो उनको भगवान भेजते हैं कुछ विशेष उद्देश्य लेकर। तो वे अपने लीलाओं को, वो उनको जो उद्देश्य है, उनका जो उद्देश्य है मीन्स कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार वो करते हैं, और फिर वे अप्रकट हो जाते हैं। जस्ट लाइक अ सन, सूर्य उदित होता है और फिर वे ढल जाता है सूरज। तो उसी तरह से आध्यात्मिक गुरु या शुद्ध भक्त वे अपने संबंध को भगवान से जागृत ऑलरेडी कर लिया है। उनका संबंध, उनको पता है भगवान से क्या संबंध है। दे आर नॉट लाइक अस। सो गुरु में भौतिक बुद्धि करना ये अपराध है। इसी को यहाँ पर समझाया जा रहा है कि आध्यात्मिक गुरु वे नित्य सिद्ध पार्षद हैं। वे अपनी लीला मतलब जो यहाँ पर भी भगवान के जो उद्देश्य है, निर्देश है, उनको करके फिर चले जाते हैं। फिर वे अपने भगवान के धाम चले जाते हैं, फिर भगवान कुछ निर्देश देते हैं तो फिर आते हैं। तो ये बात है। दूसरे दिन अभय अन्य लोगों के साथ सूर्योदय से 1 घंटा से अधिक पहले उठ गए। उन्होंने स्नान किया और सबके साथ मंत्रोच्चारण किया।
उसके बाद तेजस्वी शरीर और लंबे कद वाले शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती सादे गेरुए कपड़े पहनकर एक कार की पिछली सीट में बैठे और शिविर से चले गए। तो ये कार भी ट्रेन से लाई गई थी। हाँ, तो उस ट्रेन में कार में बैठकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने हरिद्वार चले गए। वहाँ से फिर प्रयाग जाएंगे। तो विचार मग्न और गंभीर मुद्रा से वे पीछे मुड़कर देखते रहे और अपने अनुयायियों के प्रेमपूर्ण विदाई संकेतों के हाथ हाथ हिलाकर स्वीकार करते रहे। उन अनुयायियों में अभय भी थे। तो अब थोड़ा सीन चेंज हो रहा है। अब लगभग 1 महीने बाद अभय को आशा होने लगी कि शिला भक्ति सिद्धांत से उनकी भेंट फिर शीघ्र ही होगी, इस बार इलाहाबाद में। अभय वृंदावन से लौटकर अपनी प्रयाग फार्मेसी के कार्य में जुटे ही थे कि स्थानीय गौड़िया मठ के भक्तों ने उन्हें ये एक अच्छी खबर सुनाई। उन्होंने श्री रूप गौड़िया मठ के भवन के निर्माण के लिए भूमि प्राप्त कर ली थी और धन संग्रह कर लिया था, और शिला भक्ति सिद्धांत 21 नवंबर को होने वाले शिलान्यास समारोह की अध्यक्षता करने आ रहे थे। संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर विलियम मैल्कम हैली सम्मानित अतिथि होंगे और शिला भक्ति सिद्धांत की उपस्थिति में एक भव्य समारोह में वे मठ का शिलान्यास करेंगे। जब अभय को ज्ञात हुआ कि एक दीक्षा समारोह भी होगा, तो उन्होंने जानना चाहा कि क्या वे भी दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो मठ के अध्यक्ष अतुलानंद ने अभय को विश्वस्त किया कि वे उनका परिचय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती से करवाएंगे। तो देखिए, तो एक मिनट। तो 28 दिन की जो ब्रजमंडल परिक्रमा थी, उसमें 13 नवंबर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रवचन किए, और फिर वे फिर वे अगले दिन कार से वे चले गए कहाँ? हरिद्वार में, और वहाँ पर सारस्वत मठ है, वहाँ पर चले गए। और फिर सन 1932 में नवंबर के 21 नवंबर 21 नवंबर वे प्रयाग में आए, नॉट फार्मेसी, प्रयाग में आए। क्यों? एक मठ का उद्बोधन करने के लिए। मठ का उद्बोधन मीन्स नॉट उद्बोधन, मठ का शिलान्यास करने के लिए। शिलान्यास मतलब जहाँ पर कहीं पर कुछ घर वगैरह बनाया जाएगा, तो उससे पहले उसकी भीत पूजा की जाती है, निर्माण कार्य की शुभ शुरुआत। हाँ, और उसके पहले एक पूजा होती है, शिलान्यास कही जाती है। पत्थर का स्थापन अर्थात नीम का पत्थर रखना, निर्माण कार्य की शुभ शुरुआत कही जाती है इसको। फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी। जब किसी भवन, मंदिर, विद्यालय या पुल या किसी भी महत्वपूर्ण निर्माण कार्य की शुरुआत में पहली शिला को विधिवत स्थापित किया जाता है, उसे कहते हैं शिलान्यास समारोह, फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी। तो शिलान्यास समारोह को करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर फिर गए कार में होकर 21 नवंबर को। तो ये बात है। तो चलो, रूप गौड़िया मठ वहाँ पर करुणा, हाँ, तो ये जो गौड़िया मठ वे बना रहे थे, उसका नाम है क्या? रूप गौड़िया मठ। उसका फोटो रखा गया है, देखिए, ये है अभी का है, अभी का फोटो है, रिसेंट फोटो है। सन 1932 के 1931 के समय में बनना शुरू हुआ था। ओरिजिनली सन 1928 में 1928 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने कुछ शिष्यों को भेजे थे प्रयाग में। उस समय भेजे थे प्रयाग में एक मंदिर स्थापित करने के लिए, निर्माण कार्य के लिए 1928 में। फिर आगे जाकर सन 1932 में 21 नवंबर को यह शिलान्यास हुआ,
इस मंदिर का शिलान्यास हुआ, पहला जो भीत है। अभी आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर मंदिर बन गया है। इसमें जो 9 शीर्षक है, शीर्षक समझ रहे होंगे, 9 जो ये जो शीर्षक हैं। तो क्यों 9 है? क्योंकि जो नवदा भक्ति है जो प्रहलाद महाराज ने हमें दिए हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु पाद सेवनम इत्यादि। सो यह 9 फोल्ड जो डिवोशन है, नवदा भक्ति है, उसको रिप्रेजेंट करता है ये मंदिर। उसको दिखाने के लिए यहाँ पर 9 शीर्षक आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर नहीं भी दिख रहा होगा, बट है इसमें 9 शीर्षक, मतलब 9 नवदा भक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस जो रूप गौड़ीय मठ बनाया गया है उसमें 9 शीर्षक है, 9 शीर्षक है। यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं, ये जो त्रिकोण बनाया गया है ना, गंबुज त्रिकोण, 9 है इसमें। तो यह बात है। अब श्रील भक्ति सिद्धांत 21 नवंबर को होने वाले शिलान्यास समारोह को अध्यक्षता करने आ रहे हैं। अब वहाँ पर एक गेस्ट को भी बुलाया गया। उस गेस्ट का नाम क्या है? सर विलियम मैल्कम। ये व्यक्ति कौन है? ये बहुत बड़े एक अंग्रेज हैं, विदेशी हैं, जो कि केवल अंग्रेज नहीं है, वे गवर्नर हैं। कहाँ के? पंजाब, दिल्ली और यूपी के। तो सर विलियम बहुत ही विख्यात थे उस समय। तो वे उस समारोह में, सेरेमनी में अतिथि के रूप में आए थे और कुछ भाषण भी दिए। उनको बहुत पसंद आया। मतलब भक्ति सिद्धांत की जो इस मूवमेंट, ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार कर रहे थे, वो उनको बहुत पसंद आया। ही इज़ वेरी हैप्पी। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कार्य कर रहे थे, जो कि बिल्कुल गैर संप्रदायी था, किसी मैंने विशेष संप्रदाय नहीं कहूँगा, नॉन सेक्टेरियन, मतलब ऐसा नहीं कि किसी विशेष धार्मिक रिचुअलिस्टिक, ऐसी बात नहीं थी। और ना तो किसी विशेष सोशल क्लास के लिए, और ना तो कोई राजनीतिक दिक से हो रहा था, ऐसी बात नहीं है। ये पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए था। वे समझ पा रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है। तो सर विलियम मैल्कम हैली, वे बहुत प्रशंसा किए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, बहुत प्रशंसा की। ये व्यक्ति बहुत वास्तव में सच्चा कार्य कर रहा है, वास्तव में मनुष्य के हित चाहते हैं। हमने पिछली क्लास में चर्चा किए थे ना कि ये जो अंग्रेज लोग हैं, ये लोग भेजे थे किसी को, अपने ही कुछ स्पाई को भेजे थे, वो भी भक्त बन गया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लेक्चर सुनकर। तो ये बात है। तो जब अभय को ज्ञात हुआ कि एक दीक्षा समारोह भी होगा, अब उसमें एक दीक्षा समारोह भी होना था। इस विषय में जाने से पहले, दीक्षा समारोह के विषय में, तो यू वांट टू से समथिंग ऑफ प्रयाग। तो प्रयाग जो है बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। प्रयाग तीर्थों का राजा माना जाता है, सभी कुछ है। और ये जो प्रयाग है, मनमोहिनी मूर्ति से पहले समय, टाइम इमेमोरियल से, मतलब अनादिकाल से ये जो धाम है। और फिर भी एक गणना दी जा रही है, मनमोहिनी मूर्ति को जब भगवान ने प्रकाश किए थे उस समय से है। और लॉर्ड ब्रह्मा ने भी यहाँ पर यज्ञ किए थे। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पर किए थे? त्रिवेणी संगम में। तो प्रयाग क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें बहुत सारे संगम हैं, गंगा जी के बहुत से, और भी जो नदी के संगम, समझ पा रहे होंगे। तो तीर्थराज बोला जाता है प्रयाग को। और प्रयाग प्रकृष्ट रूपेण, याग मीन्स यज्ञ। मठ का शिलान्यास करेंगे, मतलब समझ नहीं आया। मठ का शिलान्यास मीन्स मठ बनाया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। उससे पहले जो भीत दी जाती है ना, जो पहला पिलर या जो भी है, वो उसके लिए जो पूजा आदि होती है, सेरेमनी होती है, उसके कहते हैं शिलान्यास समारोह। तो यू अंडरस्टैंड, होप यू अंडरस्टैंड। तो प्रयाग जो है वो तीर्थों का राजा है, प्रयाग को कहा जाता है। और क्यों प्रयाग? यहाँ पर याग यज्ञ आदि होते हैं। सो प्लस याग मीन्स यज्ञ। यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े आचार्य और बहुत बड़े बड़े भक्त लोग, यहाँ पर महान भक्त आए और यहाँ पर लीलाएँ किए, जैसे अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, ये सब। और सत्ययुग में एक बहुत सुंदर पास टाइम है इस विषय में।
एक गजकर्णा नाम का एक असुर था। वो असुर बहुत, उसे कुछ परेशानी हो गई थी। ही वॉज डिस्टर्बिंग एवरीवन। वो सबको परेशान कर रहा था। क्यों? उसके पैर में कुछ दिक्कत आ गई थी। तो नारद जी ने उसे एडवाइस दिया कि तुम प्रयाग में जाकर गंगा जी में अपना पैर को उसके उसमें डुबाओ तो तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा। तो पैर को डुबाया तो उसका पैर तो ठीक हो गया। अब वो क्या किया, जैसे असुर डीमन मेंटेलिटी वो सोचा कि ठीक है, इस पूरे पानी को मैं पी लेता हूँ। सो इसके द्वारा मैं पूरी तरह से अजर अमर हो जाऊंगा। ये मेरे पैर को ठीक कर दिया था तो पूरा मैं इसको पी लेता हूँ। तो वो पीने के लिए वो प्रयास करने के लिए गया तो उससे अब जो ऋषि मुनि है वो सब ऑब्जेक्शन किए भगवान को। तो भगवान अवतरित हुए। कैसे? वेणी माधव के रूप में अवतरित होकर उसका वध कर दिए। तो धीमन भी कैसे कैसे है, कुछ भी करते हैं। असुरिक मेंटेलिटी के लोग हैं ऐसे जो इस शरीर में अमर होना चाहते हैं। वो है तो आत्मा के रूप में अपने अमर नहीं होना चाहेंगे, भगवान के दास के रूप में अमर नहीं होना चाहेंगे। वो इसी शरीर में अ, अमर होना चाहेंगे। वेणी माधव भगवान का एक अवतार है। वे अवतरित हुए और इसका वध कर दिए। और इसके बाद भगवान रामचंद्र ने भी यहाँ पर श्राद्ध किए थे दशरथ जी के लिए। ये सब बात है। और फिर यहाँ पर बहुत सुंदर पास टाइम्स हुआ था। चैतन्य महाप्रभु ने जो कि खुद कृष्ण है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को इसी त्रिवेणी में संगम में जो दशाश्वम जो घाट है वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए थे। क्या? कि तुम्हें जो भक्ति है, ये भक्ति पूरा सागर के समान है। मैं तुम्हें एक बूंद दे रहा हूँ, इसको ग्रहण करके तुम भक्ति क्या है वो समझ जाओगे। और इसको समझकर इसको एक ग्रंथ लिखना है। एक इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु खुद। और फिर उस ग्रंथ को प्रकाशित किए श्रील रूप गोस्वामी। क्या ग्रंथ है? भक्ति रसामृत सिंधु। और फिर उस ग्रंथ को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद जी को पढ़ने के लिए बोले थे। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए थे कि तुम ये है लॉ बुक ऑफ आवर डिवोशन, भक्ति का लॉ बुक है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद जी को इंस्ट्रक्शन दिए थे। श्रील प्रभुपाद जी ने फर्स्ट श्रीमद् भागवतम के बाद वे अंग्रेजी में इसको अनुवाद किए थे श्रील भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को। और श्रील प्रभुपाद जी ने भी फिर इंस्ट्रक्शन दिया है कि हमें ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए, जिसमें हम भक्ति क्या है उस विषय में अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कि साधन भक्ति क्या है, सो ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हम वास्तव में ही क्या साधन भक्ति कर रहे हैं? साधन भक्ति मतलब समझ रहे होंगे, मीन्स जिसके द्वारा हम अपने साध्य को प्राप्त कर पाएंगे, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। अनएलोवेड डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति। तो साधन भक्ति यही है कि साध्य और साधन का अनन्यता है। मीन्स साध्य है भगवान कृष्ण की भक्ति अर्थात कृष्ण प्रेम को लाभ करना, और साधन है कि भक्ति करके भक्ति को प्राप्त करना। इसे कहते हैं साध्य साधन की अनन्यता। So these all are nicely described in Bhakti Rasamrita Sindhu. So that's why you should nicely study this book. तो ये इंस्ट्रक्शन दिए थे श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को, यही त्रिवेणी के संगम में। सो ये जो धाम है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही तीर्थराज कहा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो के बाद है, तो जब अभय को ज्ञात हुआ कि एक दीक्षा समारोह भी होगा, कहाँ पर? वहीं पर रूप गौड़ी मठ में, वहीं पर मतलब त्रिवेणी के संगम में अर्थात प्रयाग में ही एक दीक्षा समारोह भी होगा। शिलान्यास समारोह के लिए गए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अब एक दीक्षा समारोह भी वहाँ पर होगा। तो उन्होंने जानना चाहा कि क्या वे भी दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सो मठ के अध्यक्ष जो हैं अतुलानंद ने अभय को विश्वस्त किया कि वे उनका परिचय श्रील भक्ति सिद्धांत से कराएंगे। तो घर पर अभय ने दीक्षा लेने की योजना के बारे में अपनी पत्नी से बात की। तो दीक्षा
लेने का ऐसा नियम है कि जा पति अगर दीक्षा ले रहा है तो पत्नी को भी लेना है साथ साथ। बोथ शुड बी फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। और ऐसी बात है। तो उन्होंने भी ऐसा बताया, अपनी पत्नी को भी बताया कि आपको भी दीक्षा लेनी है। वे शुद्ध भक्त हैं इस तरह से, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वे स्वयं दीक्षा लेना नहीं चाहती थी। कौन, किसे आपत्ति नहीं थी? श्रील प्रभुपाद जी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वे स्वयं दीक्षा लेना नहीं चाहती थी। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, मतलब श्रील प्रभुपाद जी दीक्षा ले, उससे कोई आपत्ति नहीं है, आप दीक्षा लीजिए, हम नहीं लेने वाले। तो लेकिन उन्हें वे स्वयं दीक्षा लेना नहीं चाहती थी। वे पहले से ही घर में श्री विग्रह की पूजा करते थे और उनको नैवेद्य चढ़ाते थे। ईश्वर में उनका विश्वास था और वे शांतिपूर्वक रह रहे थे, लेकिन अभय के लिए ये काफ़ी नहीं था। यद्यपि वे अपनी पत्नी को विवश नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे इतना जानते थे कि स्वयं उन्हें एक सच्चे भक्त से दीक्षा लेनी है। पाप कर्म से बचना, धार्मिक जीवन बिताना, ये चीज़ें आवश्यक थी और अच्छी थी, लेकिन केवल इनसे ही जीवन आध्यात्मिक नहीं बनता और ना इतने से आत्मा की भूख शांत हो सकती है। जीवन का अंतिम लक्ष्य और आत्मा की एकमात्र आवश्यकता श्री कृष्ण भगवान का प्रेम है। उस प्रेम का निवेश उनके पिता द्वारा उनमें हो चुका था और अब उन्हें अगला कदम उठाना था। उनके पिता को उन्हें ऐसा करते देखने में प्रसन्नता होती। तो उन्होंने जो कुछ अपने पिता से सीखा था, उसका सुदृढ़ीकरण अब एक ऐसे व्यक्ति से हो रहा था जो संसार के सभी पतित आत्माओं को भगवान के दिव्य प्रेम तक पहुंचाने में समर्थ थे। अब वह जानते थे कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं की पूर्ण रूप से शरण लेनी चाहिए। और धर्मशास्त्र कहते हैं, परम सत्य की जानने के इच्छुक व्यक्ति को किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए, और ऐसे आध्यात्मिक गुरु की जो गुरु परंपरा में हो और जो कृष्ण भावनामृत में अविचल बन चुका हो। भगवान चैतन्य ने भी, जो स्वयं कृष्ण थे, आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार किया था और दीक्षा के बाद ही उन्होंने कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए परम आह्लादजनक कृष्ण प्रेम के लक्षण को प्रकट किया था। जहाँ तक औपचारिक दीक्षा का प्रश्न है, वह उन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में ही परिवार के पुरोहित से प्राप्त कर ली थी। अभय ने उसे गंभीरता से नहीं लिया था, वह एक धार्मिक औपचारिकता थी, किंतु गुरु केवल अस्थायी औपचारिक पुरोहित नहीं थे होते। इसलिए अभय ने इस मान्यता को अस्वीकार किया कि उन्होंने पहले ही गुरु पा लिया था। अपने पारिवारिक पुरोहित से उन्हें भक्ति की शिक्षा नहीं मिली थी और ना ही उन्होंने गुरु परंपरा के माध्यम से उनको कृष्ण से संबंध किया था। तो इतना हम पढ़ चुके हैं, तो कुछ डिस्कस भी करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी की जो पत्नी है, मीन्स राधा रानी दत्त, वे नहीं चाहती थी दीक्षा लेने के लिए। वे चाह रहे थे कि एक सिंपल लाइफ जीने के लिए, एक सिंपल सा जैसे जीना है, ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पालन करके एक सिंपल सा एक सिंपल सा आध्यात्मिक जीवन जीना। किंतु देखिए, जब तक हमें अपने संबंध को भगवान कृष्ण से हम जोड़ ना पाते हैं, तब तक हम सुखी नहीं हो पाएंगे। और वो कार्य कौन करते हैं? वास्तविक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु। जब तक हम पावर हाउस से होकर, जो करंट का फ्लो है, पावर हाउस भगवान कृष्ण, एक एनालॉजी दे रहा हूँ, तो उससे होकर फिर अभी हमें बिजली मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है हो रहा है आपके घर में कि पावर हाउस से डायरेक्ट बिजली आ रही है? ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा है। सो इसी तरह से डायरेक्ट हम भगवान कृष्ण से
डील नहीं कर सकते, कैनॉट, जस्ट कैनॉट। और हम ना तो डायरेक्ट किसी किसी उच्च पदस्थ, मीन्स उच्च पदस्थ आध्यात्मिक गुरु से आप गुरु को अप्रोच कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते। मीन्स अभी आप सोचेंगे चलो हम किसी को नहीं मानते, हम तो गौर किशोर दास बाबा जी को मानते हैं, हम गौर किशोर दास बाबा जी से दीक्षा लेंगे या हम किसी को नहीं मानते, या फिर हम किसी अभी के गुरुओं को नहीं मानते, हम श्रील प्रभुपाद जी से डायरेक्ट दीक्षा लेंगे, तो वो ये भी मूर्खता है। तो इस तरह से भी आप बिजली को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। आपको लोकल जो लोकल प्रोवाइडर है उन्हीं से संपर्क करना होगा, तभी आपको बिजली मिलेगी। या फिर इवन आपको अगर वाईफाई भी चाहिए होगा तब भी आपको लोकल प्रोवाइडर से बात करना होगा, है कि नहीं? बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि नहीं? एग्जाम्पल। सो इसी तरह से आपको जो लिविंग गुरु हैं, श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं या फिर उनके शिष्यों के शिष्यों से ही दीक्षा लेनी है। यू कैनॉट अप्रोच डायरेक्ट, कैनॉट जंप। और ये तो बात है, इसके द्वारा हम जब जब हम बात इस तरह से गुरु परंपरा से जुड़ पाते हैं, फ्रॉम शिक्षा एंड दीक्षा, शिक्षा से और दीक्षा से, शिक्षा को प्राप्त करके और उस तरह से जी कर जीवन यापन करके और दीक्षा को प्राप्त करके इनिशिएशन को लेकर, तब हम वास्तविक रूप से प्रामाणिक रूप से इस गुरु शिष्य परंपरा के धारा में जुड़ जाते हैं। और जब इस तरह से हम जुड़ जाते हैं तब कृष्ण प्रेम, तब हम अच्छे से भजन करेंगे, तो इस तरह से जब जुड़कर भजन करेंगे तो कृष्ण प्रेम अचिरात मीन्स बहुत जल्दी प्रकट हो जाती है जीव के हृदय में, जो कि वास्तविक भूख है। देखिए हम तो केवल आहार निद्रा भय मैथुन में पड़े हैं, सभी लोग कम ज़्यादा कम में पड़े हैं, और ये बात है मनुष्य भी इसी में पड़ा है, और कोई कम कोई ज़्यादा। अब आत्मा की भूख को हम शांत नहीं कर रहे हैं। आत्मा की भूख क्या है? हम है आत्मा, हम है तो देह शरीर नहीं, किंतु शरीर है जब तक तब तक उसके लिए हमें कार्य करना पड़ता है कि नहीं? खाना पीना सोना ये सब करना पड़ता है, क्योंकि शरीर है। किंतु इस इतना शरीर में मग्न हो गए हैं, शरीर को ही चलाने के लिए हम आत्मा को ही भूल गए। सो आत्मा का जो खाना है मीन्स कृष्ण प्रेम, भगवान भगवत प्रेम, उसको जागृत करने में बिल्कुल समय नहीं दे रहे हैं। और उसको जागृत कब हो पाएगी? ये 5 मिनट की भक्ति नहीं कि चलो कुछ दीप दिखा दिया, ये हो गया सब, ऐसी नहीं हो पाएगी। यू हैव टू अप्रोच अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, मतलब गुरु शिष्य परंपरा से ही आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा और उस तरह से जीवन यापन करना होगा, और आपको दीक्षा लेनी होगी। दीक्षा इज़ नॉट अ ऑप्शन, यू हैव टू टेक दीक्षा। आपको पहले योग्य बनना होगा उसके लिए कि मुझे मेरे आत्मसमर्पण भाव आया है कि नहीं, वो सब आप देख लीजिए। जैसे अभी सिस्टम है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के द्वारा भी ऐसा ही सिस्टम है कि पहले तो 6 महीना 1 साल आप अच्छे से भजन कीजिए, अपने आप को ब्राह्मणत्व के पद तक उठाइए, 4 नियमों को अच्छे से फॉलो कीजिए, धीरे धीरे गुण प्राप्त कीजिए, और आत्मसमर्पण भाव आ रहा है कि नहीं देखिए, और फिर आप दीक्षा भी ले लीजिए। तो ये जो प्रोसेस है इसके द्वारा हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के मार्ग में और ज़्यादा दृढ़ बन जाते हैं, और ज़्यादा निष्ठ हो जाते हैं, और ज़्यादा पक्का हो जाता है। ये बात है। कोई कोई यह श्लोक कोट कर देगा कि आ, आ, दीक्षा पुरुषचर्यादि किछु ना विचारे सबको उद्धार, इस तरह का एक श्लोक है कि जो हरिनाम है वो अपने आप ही सक्षम है, दीक्षा पुरुषचर्यादि, इस तरह से एक श्लोक है कि दीक्षा और जो ये जो पुरुषचर्या मीन्स जो पंचरात्रिक विधि के अनुसार जो दीक्षा होती है मीन्स ब्राह्मण दीक्षा, सेकंड इनिशिएशन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और ना केवल हरिनाम ही तार देगा। किंतु देखिए हरिनाम इज़ सफिशिएंट, बट हरिनाम पर श्रद्धा और उसको अपराध से शून्य होकर लेना, ये सब सीखने के लिए हमें परंपरा से युक्त होना पड़ेगा। तब ना हम वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। You will tell that Harinam is sufficient, don't need to take initiation. No, you cannot just. Krishna will not give you Krishna Prem.
सो ये बात है, यू हैव टू अप्रोच अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, दैट इज़ नॉट अ ऑप्शन, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये बात बताई जा रही है। और ये भी कोई 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 कहता है मेरी तो दीक्षा हो गई है 12 साल की एज में, और आप देखिए क्या उस दीक्षा से आपको कोई शिक्षा प्राप्त हुई है? क्या उस दीक्षा से, सो कॉल्ड दीक्षा से, क्या आपको गुरु परंपरा से युक्त किया गया है? आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं क्या भगवान कृष्ण से, गुरु परंपरा थ्रू थ्रू दी गुरु परंपरा? सो आप देखेंगे कोई कोई ज्ञान ही नहीं दिया जाता है। अभी ऐसा ही कहा जाएगा कुछ भी खाओ कुछ भी करो, और जो गुप्त मंत्र दिया है उसको जपते जाओ। तो ये सब तथाकथित गुरु घूम रहे हैं, जो कि केवल कुछ ही अपने उल्लू सीधा करने के लिए ऐसे कर रहे हैं। जो भी हो, वी विल नॉट फॉलो दैट, वी जस्ट रिजेक्ट देम। और इफ़ वी वांट नॉट इन सो चीपली, अगर हम चाहते हैं कि सस्ते में ना चाहते हैं और वास्तव में वी वांट टू पे, हम पेमेंट करना चाहते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहते हैं, तो यू आर वेलकम। तो आपका स्वागत है, बिकॉज वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ एनीथिंग, ये बात है। देखिए, कृष्ण भावनामृत में सबका स्वागत है, श्रील प्रभुपाद जी बताए थे सबका स्वागत है, चाहे आप कितने भी गए गुजरे हो। समझ रहे हैं? मतलब इफ़ यू आर फ्रॉम ए चंडाल फैमिली, कुत्ते के मांस खाने वाले से परिवार में से क्यों ना हो, फिर भी आप कृष्ण भावनामृत को अपना सकते हैं, कोई भी अपना सकता है, एनीवन कैन डू कृष्ण भक्ति। बट फिर आप जब कृष्ण भावनामृत को अपना रहे हैं, फिर एक एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर कि आपसे ये आशा की जाती है कि आप नियमों का पालन कीजिए, प्रयास कीजिए अपने आप को उस स्तर तक उठाने के लिए, ये आशा की जा रही है और ये जाती भी है, और यू हैव टू बी वेरी सीरियस देन, ये बात है। एवरीवन इज़ वेलकम टू आवर कृष्ण भावनामृत, बट देन दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, दे हैव टू फॉलो। ये बात बताई जा रही है। तो गंभीरता से नहीं लिए थे, और हमें भी इस तरह से गंभीरता से नहीं लेना चाहिए जो तथाकथित गुरु हमें दीक्षा दे देते हैं। तो उनके आध्यात्मिक गुरु अर्थात श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ही उनको कृष्ण से समृद्ध किया था, पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा दीक्षित होकर वे कृष्ण से संबंधित हो जाएंगे। भक्ति सिद्धांत गौर किशोर दास बाबा जी के शिष्य हैं, भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे और भगवान चैतन्य की गुरु परंपरा में 12वें गुरु थे। वे अपने युग के सर्वश्रेष्ठ वैदिक विद्वान थे और वैष्णव धर्म के ऐसे ज्ञाता थे जो भगवत धाम लौटने का मार्गदर्शन कर सकते थे, और अपने पूर्वगामियों द्वारा वे अधिकृत थे कि सांसारिक दुखों की औषधि के रूप में वे हर एक में कृष्ण भावनामृत जागृत करके सर्वोच्च कल्याण के लिए कार्य करें। और एक विषय हम छूट गए यहाँ पर, वो ये है आध्यात्मिक गुरु की योग्यता क्या है। ये तो हम छूट ही गए थे बिल्कुल, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में। ये बिल्कुल पॉइंट शुड बी नोटेड। आध्यात्मिक गुरु की योग्यता क्या है? परम सत्य की जानने की इच्छुक व्यक्ति को किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो एक यहाँ पर बताया जा रहा है किसे शिष्य की योग्यता बताई जा रही है और गुरु की भी योग्यता बताई जा रही है। शिष्य की योग्यता क्या होनी चाहिए? परम सत्य की जिज्ञासा उसमें होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में 3.21 में आप देखेंगे तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, शाब्दे परे च निष्णात ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। सो किस व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए? आध्यात्मिक गुरु। होम शुड अप्रोच स्पिरिचुअल मास्टर। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या करते हैं, जो व्यक्ति इतना समझ गया है इस जगत में कोई दम नहीं है, जो व्यक्ति ये इतना समझ गया है कि मुझे इस जगत से सुख नहीं मिलेगा, मुझे सुख नहीं मिलेगा, अब वो जिज्ञासु होकर फिर किससे सुख मिलेगा? तो फिर वो जिज्ञासु होकर आध्यात्मिक गुरु को अप्रोच करता है।
तो आप समझ रहे हैं कि दीक्षा के लिए ये योग्यता है कि हम जगत के भोगों से बिल्कुल विरक्त होंगे, और हम बार बार फ्रस्ट्रेट हुए हैं जगत में भोग करके, तो अब हम जिज्ञासु बने हैं, तो फिर किससे सुख मिलेगा? सो देन वी शुड अप्रोच स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु। ये नहीं कुछ फैशन, कुछ ऐसा परम पूज्य सचिनंदन महाराज कहते हैं, कुछ एक फैंसी सा नाम होगा और उसके लिए दीक्षा लेने जा रहे हैं, तो दैट इज़ द नॉट द पर्पस ऑफ दीक्षा, यू आर नॉट क्वालिफाइड। तो ये बात है। और दूसरे स्टैंडर्ड में बताया गया है कि अब दीक्षा गुरु की योग्यता क्या है? शाब्दे परे च निष्णात ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। शाब्दे मीन्स जो शब्द ब्रह्म है, और जो शब्द ब्रह्म मीन्स वेद का जो कंक्लूजन है, उसको प्रैक्टिकली उसमें बिल्कुल निष्णात हो जो व्यक्ति। कंक्लूजन, वेद का कंक्लूजन है कृष्ण को जानना। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को अच्छे से जानता है शास्त्र की अंडरस्टैंडिंग से, और वे अपने शिष्यों को भी कन्विंस कर पाए, उसके डाउट्स को क्लियर कर पाए, ब्रह्मणि उपसमाश्रम, ब्रह्मनिष्ठ हो, पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में निष्ठ हो, वही आध्यात्मिक गुरु होने के योग्य है। आध्यात्मिक गुरु उत्तम अधिकारी हो तो बेस्ट है, मध्यम अधिकारी भी है तो कोई बात नहीं, ठीक, वे भी आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं। मध्यम अधिकारी, ये बात है। मध्यम अधिकारी मतलब जो शास्त्र में निपुण है और उसके लिए उसका प्रचार भी कर रहे हैं। शास्त्र में उत्तम अधिकारी तक नहीं पहुँचे हैं, और किंतु मध्यम अधिकारी में है, फिर वे भी आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से और हायर अथॉरिटी की आज्ञा से ही कैन बी ए स्पिरिचुअल मास्टर। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? हमारा आज्ञा एक गुरु है तारे ही देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो चैतन्य महाप्रभु तो हमें आज्ञा नहीं दे सकते अभी। सो अभी हमें कोई एक हमारे आध्यात्म जो सीनियर जो स्पिरिचुअल मास्टर है हमारे, वे अगर हमें आज्ञा देंगे, कोई हायर अथॉरिटी, तभी हम आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। तो ये बात है। और हर व्यक्ति को ये आज्ञा दी जा रही है कि हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें, उसके लिए हमें अच्छे से शिक्षा लेनी चाहिए। इसीलिए तो हम ये सब पढ़ाई आदि कर रहे हैं। हमें आज्ञा मिली है टू प्लीज़ कृष्णा, टू प्लीज़ चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और टू प्लीज़ गुरु महाराज श्री गुरुदेव, उनको प्रसन्न करने के लिए तो हम ये सब चर्चा कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम इनको अच्छे से सीख पाए। दैट इज़ द इंटेंशन ऑफ आवर डिस्कसिंग दिस क्लासेस। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो ये बात हम छूट गए थे कि हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए और आध्यात्मिक गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए। दो ही योग्यता है आध्यात्मिक गुरु की। एक तो वे प्रामाणिक गुरु परंपरा में हो, दूसरा है कि वे ब्रह्मनिष्ठम हो। ब्रह्मनिष्ठ मीन्स भगवान की भक्ति में पूरी तरह से निष्ठ हो, शाब्दे परे च निष्णात। और हमारी क्या योग्यता है? पूरी तरह से हम भोगों से विरक्त हो चुके हैं, अब हम जिज्ञासु बने हैं। देन हाउ कैन वी गेट रियल हैप्पीनेस? तो फिर हम वास्तविक सुख कहाँ से प्राप्त कर सके? उसके लिए हम जिज्ञासु बने। ये नहीं अरे चलो अब कुछ फैशन के लिए सभी लोग दीक्षा ले रहे हैं, हमें भी ले लेना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। इसलिए तब दीक्षा लेनी नहीं चाहिए, ये बात है। ये हम छूट गए थे। सुशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि एक प्रामाणिक गुरु है, वे ही श्रील प्रभुपाद जी को दीक्षा के द्वारा वे कृष्ण से संबंधित कर सकते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन है? वे है गौर किशोर दास बाबा जी के शिष्य हैं। और जो कौन है? जो कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 12 गुरु थे गुरु परंपरा में। जो चैतन्य माधवेंद्रपुरी फिर चैतन्य महाप्रभु से जो गुरु परंपरा आई है, उसमें 12वें गुरु हैं। सो वे अपने युग के सर्वश्रेष्ठ वैदिक विद्वान थे और वैष्णव धर्म के ऐसे ज्ञाता थे जो भगवत धाम लौटाने का मार्ग दर्शन कर सकते थे। अपने पूर्वगामियों के द्वारा वे अधिकृत थे कि सांसारिक दुखों की औषधि के रूप में हर एक में कृष्ण भावनामृत जागृत करके सर्वोच्च कल्याण के लिए कार्य करें।
अभय को ऐसा अनुभव होता था कि वे भक्ति सिद्धांत को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर चुके थे और प्रथम मिलन के दिन ही उन्हें उनके आदेश प्राप्त हो चुके थे। अब यदि भक्ति सिद्धांत उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं, दोनों के बीच संबंध की पुष्टि हो जाएगी। तो यहीं पर हम रुक जाएंगे और आगे की चर्चा को हम अगली कक्षा में करेंगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्ण।